Hello everyone, welcome to my channel DG Learning. I am Ranjita and I am going to give you the lesson plans today. आज मैं मैथमेटिक्स के लेसन प्लान लेके आई हूँ स्टैंडर्ड 10 टॉपिक इज़ द पॉलिनोमियल्स। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मैथ्स इंग्लिश और एसएसटी पे भी लेसन प्लान बनाइए, तो अब आपको सारे सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान इस चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। लेसन प्लान मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कैसे कैसे हमें बनाना है, क्या क्या बनाना है, कैसे कैसे करके लिखना है। सारे आपको केमिस्ट्री वाले लेसन प्लान में पूरे डिटेल्स में मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पे आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज़ द नेम ऑफ द स्कूल। जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो उस स्कूल का नाम लिखोगे। हेयर आई हैव रिटन डीजी लर्निंग। आप जिस स्कूल में इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो वो लिखोगे। नेम ऑफ द प्यूपल टीचर मीन्स योर नेम, क्योंकि आप वहाँ पे आप बीएड के स्टूडेंट हो, बट आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे आप एज अ टीचर जा रहे हो, दैट्स वाई इट्स रिटन प्यूपल टीचर। ठीक है, रोल नंबर, दिस इज़ योर रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर होगा। आई हैव रिटन हियर 1। सो ये जो 1 2 3 है ये बस आपके लिए है ये दिन, और बाकी जो आते हैं अब हम वो हमारे क्लास सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। कौन से क्लास को पढ़ाने जा रहे हो? 10th। सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। टॉपिक पॉलिनोमियल्स। सब टॉपिक्स पॉलिनोमियल्स ही है। बहुत सारे होते हैं ना चैप्टर्स में, टॉपिक और सब टॉपिक में डिफरेंसेस क्या है? चैप्टर का नाम जो होगा वो हम लिखेंगे टॉपिक में, और उस चैप्टर के अंदर में हम लोग जो भी समझाने वाले हैं, जो भी पढ़ाने वाले हैं, वो होगा हमारा सब टॉपिक में आएगा। ठीक है, पीरियड, कौन से पीरियड में आप पढ़ाने जा रहे हो वो लिखोगे। ड्यूरेशन आई हैव रिटन है 45 मिनट्स। सारे स्कूल्स के अलग अलग होते हैं, तो अपने अकॉर्डिंगली इसे चेंज कर लें। टीचिंग एज चार्ट, चॉक, डस्टर, पॉइंटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज द टीचिंग मेथड, प्रेजेंटेशन मेथड एंड क्वेश्चन आंसर्स मेथड। आई हैव रिटन हियर 2। आप देख लीजिए, और भी आप लोग जो मेथड्स यूज़ कर रहे हो सारे मेथड्स यहाँ लिख सकते हो। ठीक, बट ये मैथ्स है, मैथ्स में लेक्चर मेथड आपका आएगा नहीं, सो वो ध्यान देख करके लिखिएगा। सो नाउ कम्स टू द जनरल एम। आई हैव रिटन हियर 5 points. First is to develop the interest of students in learning mathematics, to develop the abilities of imagination, reasoning, and observation, to develop the scientific approach in mathematics in the students, to develop understanding about the reality and apply them in real life, and to enable them to get knowledge content in the lesson. Now, ये जो हमारा जनरल एम है ना, ये 5 पॉइंट, ये आप मैथ्स के कोई भी लेसन प्लान बना रहे हो सब में आप जनरल एम कॉमन लिख सकते हो। ठीक है, सब में जनरल एम जो होगा वो यही होगा। इसका मतलब है कि आप मैथ सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हो वो सब्जेक्ट से आप बच्चों को क्या समझा रहे हो, वो सब्जेक्ट से बच्चे क्या सीख रहे हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया जो आप जिस टॉपिक पे पढ़ा रहे हो उस टॉपिक से बच्चे क्या सीख रहे हैं, वो टॉपिक से बच्चों को क्या मिल रहा है, क्या सीख रहे हैं, ये टॉपिक पे के ऊपर है। सो ये आपका हर लेसन प्लान में चेंज होता रहेगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, बट जनरली नो डाउट आप मैथ्स के बना रहे हो, कोई भी लेसन प्लान हो सेम ये 5 पॉइंट डाल दो। ठीक है, नो इशू। So, specific objectives, students will be able to get knowledge about the polynomial and their types, understand numerical based zeros of polynomial, and solve the problem based on polynomials, zeros of polynomials. ठीक है, now comes to the previous knowledge. Students are familiar with constant, variables, equations, etc. Constant, variable, equations ये सारे फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में आते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे थर्ड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, है ना। तो अब जब तक आप फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं करोगे आप डायरेक्टली यू कैन नॉट जंप टू द नेक्स्ट चैप्टर, इजंट इट। तो हम सीक्वेंस वाइज जाते हैं, इसीलिए प्रीवियस नॉलेज में जो उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जो होगा वही हम वहाँ लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू द इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में यहाँ मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। सीरियल नंबर, pupil teachers activity and students activity. Here pupil teachers activity means your activity, what you are doing, and students activity means वो students are answering और जो भी वो लोग बोल रहे हैं वो है। ठीक है, so first is you are asking what do you know about constant, and students will say 1 to 5 are constant. What is variable? An element that is liable to change. 4x plus 2 is equals to 0 is known as equation. इसमें कितने टर्म्स है? x square plus 3x plus 2 is equals to 0. How many terms are there in equation? So 3 terms. एक और बात है,
बहुत जगह आप इंट्रोडक्शन में देखोगे ना कि वहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है या 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो भी है, लास्ट में दे विल आस्क सम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ना, जो पॉलिनोमियल्स या फिर जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो उसी से रिलेटेड हो, और बच्चों को वो आता ही नहीं है। सो यू कैन नॉट आस्क देम दैट, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। आप इंट्रोडक्शन में वो नहीं पूछोगे ना कि जो आप करवाने जा रहे हो, आप जो ऑलरेडी पढ़ा चुके हो, जो करवा चुके हो, और जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, हम उनसे वो पूछेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट मेक दैट मिस्टेक। अगर आप वैसे लिखोगे आपके टीचर पूरा कट कर देंगे। डोंट राइट देयर। बहुत सारे ऐसे लिखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल्स, एंड हियर दे विल राइट प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, और दे डोंट नो द आंसर लाइक दिस। डोंट राइट दैट। सेकेंडली, इंट्रोडक्शन में 3 क्वेश्चन से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम 3, मैक्सिमम 4, 5, 6, जितना आपको डालना हो आप डाल सकते हो, बट वही सारे क्वेश्चंस होने चाहिए जिसके आंसर स्टूडेंट्स को आते हो, जो आप ऑलरेडी करवा चुके हो, ठीक है। Yeah, so now comes to the announcement of the topic. So here we are going to announce whatever we are going to teach today, ठीक है। So today we are going to study about polynomials. यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब हम लोग आते हैं मेन पार्ट में लेसन प्लान का, दैट इज़ द प्रेजेंटेशन पार्ट। हाउ टू राइट द प्रेजेंटेशन, ध्यान से सुनिएगा ये। ओके, सो ये पूरा है हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट, यहाँ से यहाँ तक ये आपका एक ही है। दैट इज़ फर्स्ट इज़ द सीरियल नंबर, देन टीचिंग पॉइंट, प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क एंड इवोल्यूशन। नाउ सीरियल नंबर्स तो पॉइंट्स जो भी है, टीचिंग पॉइंट जो भी आप करवाने जा रहे हो वो पॉइंट्स लिखोगे। जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो दैट यू आर गोइंग टू राइट हियर प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी में, ठीक है। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में बहुत जगह आप देखोगे वहाँ लिखा रहता है दैट स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। प्लीज़ डोंट राइट दैट। ये हमारा एक्टिव क्लास है, स्टूडेंट्स आर एक्टिव, तो यहाँ पे वी कैन नॉट राइट स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली, ठीक है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन अब आप जो भी एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं ना कि हाँ स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। तो जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो क्वेश्चन यहाँ लिख देना एंड राइट द आंसर हियर। जो भी स्टूडेंट आंसर करेंगे वो इधर लिख देना। ब्लैक बोर्ड वर्क एंड नेक्स्ट इज द इवोल्यूशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन पार्ट हमारे यहाँ ख़त्म होता है। अब लास्ट के 2 पार्ट बचे, दैट इज़ द रिकैप्चुलेशन एंड होमवर्क। रिकैप्चुलेशन में वॉट एवर वी हैव स्टडीड टुडे उसी को हम लोग ये करेंगे, रिवाइज करेंगे। लाइक हियर आई हैव रिटन टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। नाउ कम्स टू द होमवर्क। हियर आई हैव गिवन सब होमवर्क। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, होमवर्क में जो भी क्वेश्चंस दे रहे हैं और इवोल्यूशंस में जो भी क्वेश्चंस लिख रहे हो, दोनों डिफरेंट होना चाहिए, दोनों सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट करके लिख लीजिएगा। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर मैथ्स लेसन प्लान। नाउ विल मीट इन द अनदर लेसन प्लान। इसकी PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से आप लेके लिख सकते हो। Yes, if this video is helpful for you, then please like this video and subscribe my channel. Thank you for watching.